सन्नाया एक होशियार और सपने देखने वाली लड़की थी। वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी और अपने भविष्य को लेकर बहुत सीरियस थी। लेकिन उसी दौरान उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेहंदी का फंक्शन हुआ। हाथों में उसके नाम की रंगीन मेहंदी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हल्दी का फंक्शन हुआ। सब हंस रहे थे, लेकिन सन्नाया का दिल डर से कांप रहा था। संगीत की रात आई। सब नाच रहे थे, लेकिन सन्नाया की आंखों में आंसू थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सपना था पढ़ाई पूरी करना, कुछ बनना, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर शादी से एक दिन पहले सन्नाया ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सब कुछ छोड़कर भाग गई। न माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया, न उनके आंसुओं का। बस अपने सपनों के पीछे निकल पड़ी। सन्नाया भाग तो गई थी, पर हर पल उसका दिल बेचैन रहता। नया शहर, नई जिंदगी, मगर चैन नहीं था। कॉफी की दुकान में बैठी, किताबें खुली थीं, पर मन बंद था। हर रात माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटी, सब कुछ मिल जाए पर अपनों का साथ छूट जाए तो क्या फायदा। कुछ दिन बाद सन्नाया को अपने की पर गहरा पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि सपने जरूरी हैं, मगर उन सपनों की कीमत अपनों का दिल तोड़कर नहीं चुकानी चाहिए। फिर एक सुबह सन्नाया लौट आई। गेट पर खड़ी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उन्होंने गले लगा लिया, बिना कुछ कहे। बस माफ कर दिया। सन्नाया ने माफी मांगी और कहा, माँ, अब मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी, बस मेरा साथ देना। उसके माता पिता ने उसकी शादी फिर से तय की, और इस बार सन्नाया ने खुद भी हंसी खुशी अपने रिश्ते को स्वीकार किया। शादी हो चुकी थी। नई जिंदगी, नया घर, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां। सन्नाया को डर था कि अब शायद पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, लेकिन उसके पति ने कहा, सन्नाया, अगर तुम पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी सासू मां ने भी कहा, बेटी, हम पर भरोसा रखो, पहले अपना सपना पूरा करो। सन्नाया की आंखों में आंसू थे, खुशी के। अब हर सुबह वो पहले घर का काम करती, फिर किताबें खोलती, रातों को जागती, परीक्षाएं देती, मेहनत करती। और फिर एक दिन उसका रिजल्ट आया। सन्नाया यूनिवर्सिटी में टॉप कर गई। पूरा परिवार गर्व से भर उठा। आज वो न सिर्फ एक पढ़ी लिखी पत्नी और बहू थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी हर उस लड़की के लिए जो शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ देती है। क्योंकि सपनों को रिश्तों के साथ भी जिया जा सकता है, बस जरूरत है समझदारी और साथ की।